आज हम बात करेंगे जिम के बिज़नेस के बारे में और ये बिज़नेस अब कितना चलने वाला है कोरोना वायरस के बाद। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मिलेगी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। हम बिज़नेस आइडिया इन हिंदी में आपको देते हैं इम्पोर्टेंट जानकारी और कमेंट में सॉल्व करते हैं आपके सब लोगों के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको जिम क्यों खोलना चाहिए। देखिए, जिम का स्कोप बहुत था अभी तक, लेकिन लोग जिम करते थे बॉडी बनाने के लिए, लेकिन अब लोग जिम करेंगे एक्सरसाइज करने के लिए, फिट रहने के लिए, और ये उनकी एक मजबूरी बन चुकी है। अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और वायरस सबसे ज़्यादा किस पर इफ़ेक्ट करता है? जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो अब आप सोचिए, लोग मरना चाहेंगे या जिम ज्वाइन करना चाहेंगे? जिम तरीका है जिससे इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है और स्ट्रेंथन होता है, मतलब मजबूत होता है। तो लोग जिम ज्वाइन करना पसंद करेंगे फिट रहने के लिए। आपको इसीलिए जिम खुलना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो जिम सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज की तारीख में। और एक और अच्छी बात बताऊं तो जिम बिज़नेस एक पार्ट टाइम बिज़नेस भी है। इसके साथ साथ आप और भी काम कर सकते हो। ये सिर्फ 4 से 5 घंटे का बिजनेस है, सुबह में और शाम में, और बीच में आप कोई भी दूसरा काम कर सकते हो। मैंने पूरी वीडियो को डिवाइड किया है इन पार्ट्स में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहीं आप स्किप करना चाहते हैं वीडियो को तो आप स्किप करके पॉइंट देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आप सारे पॉइंट को ध्यान से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकेशन। आपको जिम खुलते टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशन का ध्यान रखना है। आप ऐसा एरिया चूज़ कीजिए लोगों को अपने घर से आने में समय कम लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी जिम में आएँ। आपकी जिम ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोगों को दूर से ही दिखे कि वो आपकी जिम है। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। लोकेशन काफ़ी सोच समझ कर चूज़ करना है आपको। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं बात करता हूँ इंटीरियर डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। आपको जिम को अच्छे से डिज़ाइन करना है दोस्तों, अच्छा हो जिससे आप लोगों को ज़्यादा चार्ज कर सको और एक्सरसाइज करते समय लोगों को प्रॉब्लम ना आए, अच्छी फीलिंग आए। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने अपने घर के पास में एक जिम ज्वाइन की थी, वो बेसमेंट में थी, और जब भी एक्सरसाइज करते थे तो सफोकेट होता था, तो घुटन सी महसूस होती थी हमें। और इंटीरियर डिज़ाइन वहाँ का ज़्यादा अच्छा नहीं था, जैसे मैं बताऊं। और उन्होंने जो ग्लास लगा रखे थे वो टुकड़ों टुकड़ों में, अनशेप्ड में, अनसाइज में लगा रखे थे, जिससे वो बहुत ही गंदा दिखता था। ठीक से मसल्स भी नहीं दिख पाते थे उसमें। दोस्तों, मैंने वो जिम ठीक 1 महीने बाद ही छोड़ दी थी। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने वो जिम ज्वाइन की ही क्यों थी। तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने वो जिम ज्वाइन की थी लोकेशन की वजह से, क्योंकि वो मेरे घर के बहुत पास थी, जहाँ मैं आसानी से आ जा सकता था, लेकिन उसका इंटीरियर अच्छा नहीं था। इसलिए मैंने उस जिम को ज्वाइन करने के तुरंत 1 महीने बाद ही छोड़ दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि इंटीरियर डिज़ाइन कितना इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं आपको लाखों रुपए खर्च कर देना है डिज़ाइन करते टाइम। आप अपनी जुगाड़ लगाइए और 30 से 40 हज़ार में बेस्ट से बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइन कीजिए। आप जुगाड़ में काफ़ी अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन कर सकते हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाइए बस। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछिए कि हम कैसे कम पैसों में इंटीरियर डिज़ाइन अपना करें। मैं आपको दूंगा अच्छे अच्छे आइडियाज़। ओके, अब मैं बात करता हूँ ट्रेनर की। आपको एक ट्रेनर चाहिए, क्योंकि जिम में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रेनर 10 लोगों पर एक ट्रेनर होना चाहिए जो 10 लोगों को हैंडल कर सके। जो भी आपका ट्रेनर है, आप उसको लोगों से, अपने कस्टमर से पर्सनली कनेक्ट कीजिए, क्योंकि वो उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ट्रेनर आप भी बन सकते हैं अगर आपने कहीं से कोर्स किया है तो, या आपको नॉलेज है जिम के बारे में। तो मैं बताता हूँ ट्रेनर आपके कस्टमर से क्यों कनेक्ट रहना चाहिए। ट्रेनर आपको कस्टमर को रिटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, क्योंकि वो उससे पर्सनली कनेक्ट हो जाएगा। वो उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा, उसको क्या प्रॉब्लम रहेगी जिम में वो उसको शेयर करेगा। इसलिए ट्रेनर को एकदम कनेक्ट हो जाना है अपने कस्टमर के साथ। और मैं ट्रेनर की एक ख़राब बात बता दूँ तो
अगर आपके जिम में लड़कियां आती हैं तो ट्रेनर लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो उनको पर्सनली ट्रेनिंग देने लगते हैं। इससे आपके और कस्टमर चिढ़ जाते हैं क्योंकि उन्हें पर्सनल अटेंशन नहीं मिलता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए इस पॉइंट का। ये बात शायद आपको बुरी लगे लेकिन ये फैक्ट है। आपको ट्रेनर को पर्सनली कनेक्ट नहीं होने देना है लड़कियों से। आपको इस बात का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ आपको कितने कस्टमर को टारगेट करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कम से कम कस्टमर को टारगेट करें। स्टार्टिंग में 50 से 60 लोगों को टारगेट कर चलें और उसी हिसाब से अपने जिम का सारा सेटअप करें। उसमें क्या होगा, उसमें आपकी मशीन्स कम पैसों में आएंगी। अगर आपके 60 कस्टमर होते हैं फिर उसके बाद आपको जिम को अपग्रेड करना है और इक्विपमेंट्स आप खरीदें। अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारे इक्विपमेंट्स ले आए तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है क्योंकि आप अपने पैसे इक्विपमेंट्स को ख़रीदने में लगा दोगे तो आप और जगह पैसे कहाँ यूज़ कर पाओगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, रेंट हुआ, मार्केटिंग हुआ। मार्केटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। तो आपको पैसे सोच समझकर खर्च करना है दोस्तों, ध्यान रखिए पैसे काफ़ी सोच समझकर खर्च करना है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट इक्विपमेंट्स की, तो आपको सबसे पहले सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स की तलाश करना है। जो भी जिम पुराने बंद हुए हों या किसी के थ्रू आपको सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स मिलना है उसको आपको ले लेना है। फिर उसके बाद आपके पास जो इक्विपमेंट्स नहीं है वो आप न्यू ले सकते हैं। सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स लेने का इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका पैसा कम से कम खर्च हो। ध्यान रखिए मैंने कहा सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स लेना है, मतलब ये नहीं कि आप ख़राब इक्विपमेंट्स ले लें, आउटडेटेड इक्विपमेंट्स ले लें। सेकेंड हैंड लें, आपको अच्छी कंडीशन लगे तो ही लें, वरना बेकार कंडीशन वाले इक्विपमेंट्स आपको नहीं लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा आपको इक्विपमेंट्स की, और हमारे टाई अप्स हैं इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, तो आप बता सकते हैं कि अगर आपको न्यू इक्विपमेंट्स चाहिए तो। लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स देखिए, उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके PDF डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, मार्केटिंग। मार्केटिंग है तो आपका बिजनेस है, अगर मार्केटिंग नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। आप ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हो तो मार्केटिंग में करो, क्योंकि ये लोगों को आपके बारे में जानकारी देता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। आपका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा आप उसको भी पीछे कर सकते हो मार्केटिंग को यूज़ कर कर। लेकिन इसमें भी आपको उल्टी सीधी जगह पर खर्चा नहीं करना है, जैसे पैम्पलेट वगैरह, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोई नहीं पढ़ता आजकल पैम्पलेट्स दोस्तों, आपको पता ही होगा। अगर आप चाहो तो आप होर्डिंग्स लगवा सकते हो स्ट्रीट लाइट के खम्भों पर, और वो भी सिर्फ गलियों में जहां आप अपने कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हो। लेकिन उसमें भी जो कंटेंट आप लेके हैं बैनर में, वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिसे लोग बार बार पढ़ें, उनके मतलब का होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए। आपकी जिम में कस्टमर आने से रुकेंगे नहीं, और डिजिटल मार्केटिंग में खर्चा काफ़ी कम होता है। आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जिनकी इच्छा बॉडी बिल्डिंग में है, जो फिट रहना चाहते हैं। आप स्पेसिफिक एक एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछिए, क्योंकि हमारी टीम डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है और बैनर कंटेंट भी डिज़ाइन करती है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आप निराश नहीं होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि पैसा कितना लगेगा दोस्तों जिम खोलने के लिए। तो कम से कम 7 से 10 लाख रुपए मान के चलिए, और ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। उसके बाद आपको सिर्फ रेंट और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना है, बाकी 80% मार्जिन है इस बिज़नेस में। इसके बाद आपको पैसा नहीं लगाना जब तक आप अपनी जिम को अपग्रेड ना करना चाहो। और इसी के साथ लोगों को आप अदर प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई जिम ज्वाइन करता है तो सबसे पहले आप उसको सपोर्टर बेच सकते हो, फिटनेस वियर बेच सकते हो जैसे लोअर, टी-शर्ट, और फिटनेस सप्लीमेंट्स बेच सकते हो जैसे प्रोटीन पाउडर हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है जिम में। ये सब बेचने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है, वो मैं आपको तब बताऊंगा तब आप मुझसे मार्केटिंग कंसल्टेंसी के लिए कांटेक्ट करेंगे या फिर नीचे कमेंट में पूछेंगे। मैं आपकी
200% हेल्प करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये अमाउंट काफ़ी कम है अगर आप जिम खोलना चाहते हो, और ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। आपको कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। अगर कहीं आप कोई और बिज़नेस खोलते हो, फॉर एग्जांपल आपने कपड़ों की दुकान खोल ली, तो आपको 2-3 लाख रुपए का माल आपकी स्टोर में चाहिए, उसके बाद 1 से 1.5 लाख रुपए की आपकी खुदारी होती है, तो बात ले देकर वहीं पर 6-7 लाख पर आकर फंस जाती है। और उसमें कपड़ों की वैल्यू ऐसी होती है जो किसी काम की नहीं रहती। कहीं मान लीजिए ट्रेंड निकल गया तो आपका कपड़ा वैसा का वैसा ही रखा रह जाएगा, लेकिन यहाँ आपके इक्विपमेंट्स रहते हैं, आपके पास एक एसेट रहता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि आप जिम का बिजनेस स्टार्ट कीजिए अगर आप सक्षम है तो, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिम खोलने के लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है जिम खोलने के लिए तो यहाँ पे एक और बिज़नेस आता है, योगा ट्रेनिंग वाला बिज़नेस। अगर आप चाहते हैं कि मैं योगा के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है दोस्तों। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में जा क्या रहा है आपका, मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए और वीडियो बना सकूं। मुझे पता है बहुत कम टाइम दे पाता हूं मैं इस चैनल को। इससे मैंने एक बार बंद करने का भी सोचा था, लेकिन मैंने तब अपने व्यूअर्स से पूछा तो उन्होंने कहा सर आप चैनल बंद मत कीजिए। जिस तरह आपने मेरी मदद की उसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और बिना पैसों के बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, लेकिन आपकी वीडियो में वो इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कम से कम पैसों में हम लोग बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैं चैनल को बंद नहीं करूँगा, चाहे भले मेरे पास लाइक आए या सब्सक्राइबर आए या ना आए। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। और आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करें और मेरी टीम और मैं मिलकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक वाला बटन दबा दीजिए। और लेकिन आपको कोई भी प्रॉब्लम आए दोस्तों तो कमेंट में पूछिए मुझसे। ओके, थैंक यू, बाय।